किसी भी क्षेत्र में या किसी भी क्रांति का जो प्रदर्शक होता है वो युवा होता है। आप बुद्ध से लेकर महात्मा गांधी तक का उदाहरण ले सकते हैं। युवा जब जब किसी भी क्षेत्र में पदार्पण करते हैं, अपनी पूर्ण ऊर्जा से उसमें अपना योगदान देते हैं, तो कहीं ना कहीं क्रांति का एक उदय होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर 24। आज हमारे साथ मौजूद हैं ग्वालियर की युवा नेत्री मनिक्षा सिंह तोमर। ये आम आदमी पार्टी की अभी प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं और यहाँ ज़मीनी स्तर पर एक कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रही हैं। नमस्कार मीनाक्षी जी। जी नमस्कार। क्या ज़मीनी हकीकत है आम आदमी पार्टी की ग्वालियर में? ये दूसरा चुनाव है आपका, क्या कहेंगे इसके बारे में? जी पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये ग्वालियर में या मध्य प्रदेश में दूसरा चुनाव है। पहला चुनाव आम आदमी पार्टी का एक वो चुनाव था जो आम आदमी पार्टी के यहाँ के लोकल संगठन ने, जो लोकल के उस समय हमारे लोग थे, तब हमने तय किया था कि हम लड़ेंगे। उस समय हमारे साथ दिल्ली नेतृत्व नहीं था और तब अरविंद केजरीवाल जी की पूरी जो ताकत थी वो यहाँ पर नहीं थी। लेकिन इस बार जो चुनाव लड़ा जा रहा है वो पूरा दिल्ली के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। वो हमारे जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं माननीय संदीप पाठक जी, वो उनके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। तो इस बार एक्चुअली अगर चुनाव देखा जाए तो इस बार मध्य प्रदेश में पूरी दम के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है। और ज़मीनी हकीकत की अगर बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में हमारा संगठन वाइज हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। हम लोगों ने पूरी प्रदेश कार्यकारिणी से लेकर ब्लॉक तक की कार्यकारिणी बनी है। उसके अलावा 44,000 विलेज कार्यकारिणी हमारी बन चुकी हैं, जिसके हमारे शपथ ग्रहण समारोह भी हो चुके हैं। और अब संगठन के बाद अब बात आई है इलेक्शंस की, तो काफ़ी अभी जैसे हमने पहली सूची निकाली उसमें हमने अपने दिमनी से, यहाँ पर अगर संभाग की मैं बात करूँगी तो दिमनी से सुरेंद्र सिंह तोमर जी का घोषणा की है। फिर सेवड़ा से हमने संजय जी की घोषणा की है। उसके अलावा हमारे जो मुरैना से घोषणा हुई है। उसके अलावा हमारे भोपाल से भी सज्जन परमार जी, उनका भी अच्छा नाम है। और ऐसा नहीं है, ये लोग खुद में भी एक नाम रखते हैं और खुद भी समाज में हमेशा लड़ाई करते आए हैं, जनता के लिए लड़ते रहे। तो आम आदमी पार्टी ने इनकी एक सूची जारी की है और इनके सामने दिमनी में तो मैं कहूँगी एक मंत्री जी सामने आए हैं। तो देख सकते हैं कि बीजेपी तो वैसे ही परेशान है और आम आदमी पार्टी अपना एक वर्चस्व यहाँ बना रही है। आप युवा नेत्री हैं और इससे पूर्व में भी आप चुनाव लड़ चुकी हैं। ज़मीनी स्तर पर आपने काम किया जब यहाँ पर आम आदमी पार्टी एक अननोन पार्टी के तौर पर थी। यहाँ पर स्थापित जो होने की व्यवस्था थी वो पूर्ण रूप से नहीं थी। आज धीरे धीरे आम आदमी पार्टी लोगों की नज़रों में है, लोग नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री आपके दिल्ली में हैं, मुख्यमंत्री आपके पंजाब में हैं। आप कैसे लोगों से कनेक्ट करते हैं? आप महिला हैं, क्या महिलाओं को आप वो चीज़ें दे पाएंगे जो अभी तक अन्य पार्टियों की जो शासन रहा उन्हें नहीं दे पाया? उनके लिए ऐसी क्या विशेषता लागू करने के प्रयास करेंगे जब यदि आपकी पार्टी प्रदेश में आती है तो? बिल्कुल, क्योंकि आम आदमी पार्टी चाहे दिल्ली की बात हो चाहे पंजाब की बात हो, महिलाओं के लिए उन्होंने हमेशा से बहुत सारी सुविधाएं रखी हैं और सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखा है वो महिला सुरक्षा पे रखा है। तभी हम देखते हैं कि दिल्ली में सरकार द्वारा सीसीटीवी कैमरे पूरी दिल्ली में लगाए गए हैं और पंजाब में भी हमारा ये काम चल रहा है। तो उसी हिसाब से देखिए, महिलाओं को प्रति माह इतने पैसे देना ये एक तरीका हो सकता है लोगों तक पहुंचने का, लेकिन हमारी जो प्राथमिक ज़रूरत होती है वो होती है किसी भी वर्ग की सुरक्षा की। तो और महिलाओं को देखते हुए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मध्य प्रदेश आज एनसीआरबी की रिपोर्ट के बारे में भी अगर बात करेंगे तो मध्य प्रदेश पूरे इंडिया में वुमेन क्राइम में सबसे ऊपर है। तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, आम आदमी पार्टी के जहाँ जहाँ विधायक होंगे वहाँ डेफिनेटली, और जहाँ नहीं भी होंगे, आम आदमी पार्टी महिलाओं के लिए सुरक्षा का काम सबसे पहले करेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि उनकी बच्चियाँ, हमारे मध्य प्रदेश की सभी बच्चियाँ, जिनको शिवराज सिंह चौहान जी अपनी भांजियाँ तो बोलते हैं लेकिन वाकई में उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और देखा जाए तो अभी कल ही जो उज्जैन में हुआ एक 12 साल की बच्ची के साथ, तो वो इसलिए नहीं हुआ कि लोगों की मानसिकता ख़राब है। डेफिनेटली हमारे यहाँ बहुत बुरी हालत होती जा रही है और उसका कारण ये होता है कि यहाँ पर जो सिस्टम है, लॉ एंड ऑर्डर है, ऊपर से जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, हमारी जो सरकारें हैं, वो अभी भी एकदम कड़क तरीके से इस तरीके के क्राइम के अगेंस्ट नहीं खड़ी हुई।
तो जीरो टॉलरेंस नहीं है उनके अंदर। हाँ, और बिल्कुल मतलब आप ज़ीरो टॉलरेंस, और आप कहेंगे कि शिवराज सिंह चौहान जी सिर्फ बात करते हैं, बच्चियां हैं, मेरी बहनें हैं, ये हैं, लेकिन आपको इस तरीके के मुद्दों पे सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होना चाहिए और हर ज़िले में कड़ी सुरक्षा होनी चाहिए, जिसमें आई डोंट नो अभी तक शिवराज सिंह चौहान जी ने अपने मध्य प्रदेश में 15 साल का कार्यकाल रहा उनका, और उन्होंने अभी तक सीसीटीवी कैमरे के बारे में सोचा। 18 साल तक। हाँ, 18 साल कहेंगे, 15 साल वो हैबिट हो गया है, तो 18 साल का कार्यकाल रहा और उन्होंने अभी तक सीसीटीवी कैमरे के बारे में नहीं सोचा। तो इस प्रोग्रेसिव टाइम में अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं, आप सीएम राइजिंग स्कूल की बात कर रहे हैं, बहुत सारे अजीब अजीब टाइप के नाम दे देते हैं, लेकिन आप काम नहीं कर रहे ज़मीन पे, तो डेफिनेटली इस बार चेंज है। आप ग्वालियर पूर्व से चुनाव लड़ने की योजना बना रही हैं, यदि पार्टी आपको टिकट देती है तो। ग्वालियर पूर्व में एक कद्दावर नेता कहें जो लोगों में और महिलाओं में लोकप्रिय हैं, महिलाओं से राखी बंधवाते हैं, महिलाओं को साड़ी भेंट करते हैं, उनके सुख दुख में, ऐसा कांग्रेस का कहना है, उनके सुख दुख में वो जाते हैं, आवश्यकता पड़ने पर उनकी आर्थिक सहायता भी करते हैं। आप एक युवा नेत्री हैं, अभी ज़मीन तलाश रही हैं, कैसे आप, यदि आपको टिकट मिलता है तो कैसे आप उनके साथ मुकाबला करेंगी और लोगों तक अपनी पहुंच बना पाएंगी? देखिए, पहले तो सिर्फ ग्वालियर पूर्व की बात नहीं है, मैं क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में काम करती आई हूँ, और जैसा भी मुझे अरविंद केजरीवाल जी ने जहाँ जहाँ, चाहे वो किसी और प्रदेश की बात रही हो, जहाँ सोचा मैंने वहाँ काम किया। तो क्योंकि मैं ग्वालियर पूर्व में रहती हूँ और इसीलिए यहाँ पर ये मान लीजिए कि लोग मुझे उस तरीके से देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में मेरा ही नाम चल रहा होगा, लेकिन ये मेरे लिए मायने नहीं रखता, टिकट होना ना होना ये मेरे लिए मायने नहीं रखता। सबसे ज़्यादा मायने रखता है मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी का स्थापित होना, जिससे हम आगे की रणनीतियाँ तय कर सकें। और रही बात कांग्रेस के जो आप कद्दावर नेता की बात कर रहे हैं, और वाकई में बड़े ही नेता हुए, जब उनके ही घर की पत्नी महापौर बनती हैं तो वो बहुत बड़े नेता हैं। उनको तो कांग्रेस में क्या, वो तो बीजेपी में पहले रह चुके हैं, तो मैं कांग्रेस का उन्हें कद्दावर नेता नहीं कहूँगी, उनको तो मैं कहती हूँ कि वो पॉलिटिकल फैक्ट्री हैं। उन लोगों का काम है जनता को झूठ बोलना। अगर आप वाकई में इतने अच्छे नेता हैं और आप इतने अच्छे विधायक हैं, तो आपको महिलाओं को साड़ी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वाकई में बहुत अच्छे लोगों के सुख दुख में जाते हैं, तो आपकी विधानसभा में कभी दुख होना ही नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि लोगों को खाना खिला देने से आपका विधानसभा खूबसूरत बन जाती है, तो मुझे लगता है कि अभी हम बहुत दूर तक सोच नहीं पा रहे। और रही बात महिलाओं की, तो महिलाएं उनसे बिल्कुल नहीं जुड़ी। वो महिलाओं का इस्तेमाल करते हैं, महिलाओं को 300-300, 400-400 रुपए में सभाओं में ले जाते हैं। महिलाओं से कहा जाता है आप चलिए, मैं आपको ले चलता हूँ। आपको आज अगर वो महिला का सोच रहे, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाह रही हूँ, अगर सतीश सिकरवार जी वाकई में इतने महिलाओं के सहानुभूति रखते हैं, तो क्यों यहाँ पर महिलाओं के लिए, महिलाओं के जो बच्चे हैं उनके स्कूल्स अच्छे नहीं हैं? आज उन्होंने ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की, इतने बड़ा नेता, और अभी तक ग्वालियर पूर्व में एक सरकारी स्कूल अच्छा नहीं है। बीच में टोकूंगा, सरकार बीजेपी की है, इसलिए वो प्रयास करते हैं तो निधि उनकी जो होती है उनको पूर्ण रूप से मिल नहीं पाती है। सर, निधि रुक जाती है, अपने जन्मदिन पे 1.5 लाख लोगों को खाना खिला देते हैं, तो वो निधि कहाँ से आती है? और अगर आप इतने अच्छे नेता हैं तो मानती हूँ आपकी निधि रुक गई, तो आप वो जो पैसा खर्च कर रहे हैं करोड़ों, होर्डिंग में, पोस्टर में, अपने घरों में खाना खिलाने में, अपने बंगले सजाने में, वो पैसा आप ज़मीन पे लगा दीजिए। आप जनता को झूठ अब नहीं बोल सकते, और ये जनता मूर्ख नहीं बची। और जैसा कि आप कह रहे हैं युवा क्रांति लाता है, तो मैं खुद बोल रही हूँ सतीश जी को इस बार बहुत सोचना पड़ेगा। वो जो कास्ट गेम खेलते हैं, जो महिला गेम खेलते हैं, बिल्कुल नहीं चलेगा इस बार। और आप तो उनको, तो मैं मानती हूँ कि वो तो कभी भी पार्टी स्विच कर सकते हैं। वो बीजेपी में एक बार चुनाव लड़े, वहाँ से हारे तो कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस वाला बीजेपी में आ गया, तो इस ग्वालियर पूर्व को तो कुछ मिला नहीं। और रही बात वो जो बार बार कहते हैं कि सरकार बीजेपी की है, तो महापौर तो उनकी है, तो हमारे सीवर लाइन खुले हैं, हमारी नालियाँ खराब हैं, हमारे घरों में नल में पानी अच्छा नहीं आ रहा, चले जाएं। पूरा जो पीछे मोहल्ले हैं हमारे, कुंवरपुरा चले जाएं, आदित्यपुरम चले जाएं, आप फूटी कॉलोनी चले जाइए, आप नदी पार चले जाइए, आप देख लीजिए कहाँ पानी अच्छा आता है। सड़कें कैसी हैं ग्वालियर की? आप आदित्यपुरम जाके देख लीजिए, पिछले 15 साल से, 10 साल से वहाँ का आदमी रो रहा है सड़कों पे। वो हर बार एक ही बात कहता है, हमारी सड़क ठीक नहीं हो पा रही। चलिए, ये तो नए नेता आए हैं ना,
क्या सड़क नहीं डलवा सकते? आज इनके घर की बाहर सड़क खराब हो जाएगी तो क्या डलवा नहीं पाएंगे ये सड़क? उनकी कॉलोनी में बहुत अच्छी सड़कें हैं। तो बस क्यों, अपने कॉलोनी के नेता है क्या वो? तो अब सतीश सिकरवार जी को भी सोचना पड़ेगा। और ऐसी बात नहीं है, शोभा सिकरवार जी सबको पता है एक स्टैंप है। काम तो नगर निगम भी बिना सतीश सिकरवार जी के नहीं कर पा रही है। बहुत दुखी है पार्षद, कांग्रेस खुद उनसे दुखी है, ज़बरदस्ती वो लोगों के साथ करते हैं और अब गुंडाराज खत्म हो चुका है। तो चाहे कितना भी वो अपने आप को बहुत अच्छा दिखा लें, लेकिन जनता इस बार बहुत कुछ समझती है। यदि टिकट मिलता है बहनों के लिए, आप क्या क्या एजेंडा ऐसा लेकर आएंगी जो आप करेंगी ताकि आप स्थापित हो सकें? देखिए, अगर मुझे मौका मिलता है तो मेरी जो प्राथमिक अगर मैनिफेस्टो में आप कहेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने हमेशा मॉडल को जो नाम दिया है वो जनता का मॉडल दिया है। दिल्ली में भी हमेशा विधानसभा वाइज ही एक मैनिफेस्टो तैयार हुआ है। तो अगर मैं ग्वालियर पूर्व विधानसभा की बात करूं, तो जहां पर भी लोगों के साथ एनक्रोचमेंट के नाम पर जो झुग्गी झोपड़ी बस्तियां बनी हुई हैं और उनको आज तक उनके पट्टे नहीं मिल पा रहे, जैसा मैं ग्वालियर पूर्व की अगर बात करूंगी तो हमारा पूरा सिरौल आता है इसमें, हमारी फूटी कॉलोनी का एरिया आता है, आपका हुरावली में एरिया आता है, आपका अगर इस तरफ जाएंगे तो आपका लक्ष्मीपुर आता है वार्ड 18 में, और न जाने कितने, आदित्यपुरम आज तक सही तरीके से नहीं बस पाया, शताब्दीपुरम आधा ऐसा पड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हम लोगों को जो ज़मीन है उनकी, वो उनको उनके रहने का जो हक है सिर्फ टैक्स के और वोटर के माध्यम से नहीं, उनको उस ज़मीन पे स्थापित करेंगे। दूसरा हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा ग्वालियर पूर्व में हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल सके, उसके लिए जितने भी सरकारी स्कूल हैं उन पे आम आदमी पार्टी सबसे अच्छे स्कूल बना के देगी। हर मोहल्ले में एक मोहल्ला क्लिनिक बनाएगी। जिस तरीके से दिल्ली में काम हो रहा है, सीसीटीवी कैमरेज पूरी विधानसभा में होंगे जिससे कि किसी भी बच्ची के साथ कोई गलत काम ना हो सके और महिलाएं यहाँ पर सुरक्षित रह सके। दिल्ली मॉडल स्थापित करने का प्रयास करेंगी? देखिए, क्योंकि दिल्ली मॉडल जो आज हम देख रहे हैं वही पूरे वर्ल्ड में नाम कर रहा है। दिल्ली मॉडल कोई दिल्ली मॉडल नहीं है, वो अरविंद केजरीवाल जी ने वो मॉडल जनता के लिए बनाया था। जैसा जनता ने मांगा अरविंद केजरीवाल जी ने दिया, क्योंकि उनका एक ही चीज़ मानना है। अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी एक ही बात पे काम करती है कि हम जनता से एक माचिस की डिब्बी तक पे पैसा लेते हैं, टैक्स लेते हैं। तो जो टैक्स उनसे लिया जा रहा है वो टैक्स उनको वापस भी दिया जाए। वो टैक्स हम इसीलिए लेते हैं जिससे कि जनता को हम सुविधाएं दे सकें। तो बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तो सबसे पहले किया जाएगा। वहाँ पर बिजली जो 100 यूनिट रहती है, 200 होती है तो 50% हो जाती है, 100 होती है तो बिल्कुल माफ़ हो जाती है, पानी फ्री है। और इंटरनल जो बस सेवा है, आंतरिक जो बस यातायात है उसके अंदर, दिल्ली के अंदर, वो महिलाओं को टोटली फ्री है। यहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था का मॉड्यूल लागू करने का प्रयास करेंगे आप? जी बिल्कुल, डेफिनेटली करेंगे। और ये सब इसीलिए लागू हो पाता है क्योंकि जब पढ़ा लिखा आदमी के पास जब पूरा, जिसको इकोनॉमिक्स समझ आती है, जिसको नंबर्स समझ आते हैं, जिसको समझ आता है कि हम यहाँ से इतना पैसा आ रहा है तो उसको कैसे हम कहाँ डिवाइड कर सकते हैं, जिनको वाकई में पैसे की अहमियत होती है, वही सरकारी काम कर सकती है जो जनता से प्यार करती है। तो बिल्कुल जो हमने दिल्ली में किया है उसी प्रकार से, चाहे, क्योंकि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, पंजाब में इससे पहले हमारे जब 28 विधायक थे तब भी पंजाब में उस विधानसभाओं में वैसे ही काम किया गया, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हुई हों, और उसका नतीजा ये हुआ कि हम सरकार बना पाए पंजाब में। और आज पंजाब में हर वो चीज़ की जा रही है, बल्कि वो पूर्ण राज है तो उसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से की जा रही है, क्योंकि दिल्ली में तो बहुत सारे रोक टोक किए जाते हैं, बहुत सारे फ्लॉज हैं उसमें जो नहीं कर पाते, लेकिन पंजाब में वी आर फ्री टू डू एवरीथिंग। सो डेफिनेटली भगवत मान जी इज़ डूइंग वेरी गुड वर्क एंड जितना पॉसिबल है वो वहाँ कर रहे हैं, और मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही होगा। एक अंतिम और प्रमुख सवाल है, एक लड़की जो दिल्ली जाती है ऑफिसर बनने के लिए, आईएएस बनने के लिए, क्यों राजनीति का चुनाव किया? हाँ, ये बहुत टाइम बाद मैंने ये सवाल सुना है। हाँ, मैं इंजीनियर हूँ और मैं दिल्ली में 2010 में वहाँ तैयारी करने गई थी। मैंने अपना प्री एग्ज़ाम भी क्लियर किया था और मैंने अपना पायलट का भी एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है, जिसको आपको लाइफ में एक ही बार चांस मिलता है देने का, आप फेल हो या पास हो, बट वंस इन अ लाइफ टाइम। तो वो भी मैं क्लियर कर चुकी थी। लेकिन जब, क्योंकि मैं राजेंद्र नगर में रहती थी और वहाँ सारे यूपीएससी स्टूडेंट्स रहते थे और पूरा देश भर का युवा वहाँ पढ़ाई करने आता है, तो जब हम साथ में जब कोचिंग्स जाते थे तो हमको पता पड़ा कि 12 में 11 में ये सारे आंदोलन शुरू हुए। और क्या है, दिल्ली में सारे लोग एक साथ होते हैं तो आंदोलन का जब दौर आया तो सब लोग साथ में जाते थे।
फिर जब वहाँ आंदोलन में बैठते थे, अपनी कोचिंग्स के बाद चले जाते थे कि चलो देखते हैं क्या हो रहा है, सारा युवा इकट्ठा था और एक डिफरेंट सा यूथ रेवोल्यूशन था वो। तो उस आंदोलन में जब हमें पता पड़ा कि जो सामने उसको लीड कर रहे हैं वो सारे वो लोग हैं जो कोई आईएएस का छोड़कर आया है, कोई है जो आईआरएस छोड़कर आया है, कोई आईआरएस है लेकिन वहाँ बैठा हुआ है, कोई आईपीएस है, मतलब जितने ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं, हमने जिस पढ़ाई को हम कर रहे थे वो सारे वहाँ मौजूद थे। और थोड़े टाइम बाद तो हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी। तो इसीलिए वहाँ से चेंज हुआ। मेरा राजनीति का कोई इंटरेस्ट नहीं था, मेरा बहुत अच्छा सिंपल सा प्लान था, या तो एक बार और चांस देती और सेलेक्ट हो जाती, अगर नहीं होती तो अपना यूएस यूके में जाके एक इंजीनियरिंग का सिंपल जॉब करती, क्योंकि मैंने यूनिसेफ में भी पायलट प्रोजेक्ट पे काम किया है, तो मेरा एक माइंडसेट था। लेकिन जब मैंने देखा रियलिटी ऑन द ग्राउंड, क्योंकि हम एक ऐसे परिवार से आते हैं जहाँ हमको ज़मीन की ज़्यादा हकीकत नहीं दिखाई गई। मैं सिंधिया स्कूल से पढ़ती हूँ तो वहाँ एक अलग ही टाइप की डिफरेंट अलग कल्चर। हाँ, तो मैं पूरा 12 साल मेरे पूरे परिवार, मेरे हम चारों भाई बहन का वहाँ बीता है। तो मैंने वो ज़मीनी हकीकत कभी नहीं देखी थी। तो जब दिल्ली में देखा, वहाँ लोगों को देखा, तो समझ आया कि रियलिटी तो यही है। और अगर इतना पढ़ लिखने के बाद आप मूर्ख नेताओं के बीच में, अनपढ़ नेताओं के लिए आप नौकरी करेंगे, तो व्हाट इज़ द यूज़ टू वेस्ट योर टाइम हियर। तो वहीं से तय किया कि चलो ठीक है, जहाँ सारे पढ़े लिखे लोग एक साथ हैं, फिर चाहे वो आंदोलन की बात हो, फिर चाहे वो पॉलिटिक्स में कन्वर्ट होने की बात हो, तो वहीं से वो अपने आप तय कर लिया। अपनी फैमिली को भी नहीं बताया था मैंने तो दिल्ली में वहीं ज्वाइन कर लिया, थोड़ा ट्राई किया कि क्या होता है, वहीं पॉलिटिक्स समझी, वहीं मैंने सारी लीडरशिप के साथ काम किया, और फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में मुझे 2017-18 में काम के लिए भेजा गया। जी, सवाल हमारा लास्ट था, लेकिन एक प्रश्न और दिमाग में आया है कि द फंडामेंटल ऑफ आम आदमी पार्टी वॉज एंड द फाउंडर पर्सन ऑफ द आम आदमी पार्टी श्री अन्ना हजारे साहब, राइट नाउ वेयर इज ही? देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा, ये एक यूथ रेवोल्यूशन था और अन्ना हज़ारे जी का आम आदमी पार्टी बहुत रिस्पेक्ट करती है और हम लोग उनसे अटैच्ड भी हैं, क्योंकि उनका एक आप कहेंगे ये किक उन्हीं का था, प्लान उनका था, जिसमें सब उन्होंने सबका साथ दिया, बट वो पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते थे। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और कोई बुरी बात नहीं है। अगर हम महात्मा गांधी की भी बात करें तो ज़रूरी नहीं है जिन लोगों ने आंदोलन डांडी मार्च किया था वो सारे ही महात्मा गांधी बन गए। कुछ लोग सहमत थे, कुछ नहीं थे आगे राजनीति को लेकर। जब भगत सिंह जी की फांसी हो रही थी तो कुछ लोग सहमत थे, कुछ नहीं थे, लेकिन हम पूछते तो दोनों के ही हैं। हम भगत सिंह जी की भी आज पूजा करते हैं, हम महात्मा गांधी की भी पूजा करते हैं, लेकिन कंट्रोवर्सीज बहुत क्रिएट होती हैं। मतलब इससे मेरा बस यही एग्जांपल है, हम अन्ना हज़ारे जी को भी उतनी ही रिस्पेक्ट करते हैं और अरविंद केजरीवाल जी खुद भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और जो लड़ाई उन्होंने जारी की थी उसको अरविंद केजरीवाल जी आगे बढ़ा रहे हैं, बस इतना ही फ़र्क है। ये थी हमारे साथ युवा नेत्री। नमस्कार दोस्तों, देखते रहिए इंडिया रिपोर्टर 24। नमस्कार, जय हिंद।